Hello student, this is Satyavant and today we are going to discuss about the method by which we can solve a pair of linear equation in two variable. Okay, so our first method is substitution method है ना. एक्चुअली इसमें आपको तीन मेथड्स पढ़ना है जो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने का तीन मेथड आपको पढ़ना है. पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, द सेकंड है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा और अंतिम है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है. इसमें क्या होता है ना, देखिए नाम से ही क्लियर्ड है कि कैसा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड. मतलब कि हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find the value of one variable in terms of the other variable and then you have to substitute this value in other equation so that we can find a equation in single variable and then solve it to find the answer. मतलब क्या करेंगे हम, पहले आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, देख रहे हो दो इक्वेशन. उन दो इक्वेशन में से किसी एक में से आप किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लो, वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ अदर, और फिर उसको जिस इक्वेशन से निकालो हो उसको छोड़ करके जो दूसरा बच गया उसमें उसको पुट कर देना है. तो उससे क्या होगा, जब वैल्यू पुट करोगे तो वो पूरा जो इक्वेशंस है ना वो एक सिंगल टर्म में आ जाएगा और फिर उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. जैसे देखो ये दो इक्वेशन है, आप किसी भी इक्वेशन में से, मतलब ये अगर फर्स्ट है और ये सेकेंड है तो फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में से आप कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो, चाहे तो आप x से वैल्यू निकाल लो या फिर y का. मान लो हमने x का निकाला पहला से, तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y और x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3y बाई 2. x का वैल्यू ने निकाल लिया है ना, x का वैल्यू निकाल लिया, मान लो इसको हमने थर्ड मान लिया. ठीक है, थर्ड. ये कहाँ से निकाला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने x का वैल्यू निकाला, तो आपने जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाला ना उसमें उसको पुट नहीं करना है, दूसरी वाले में पुट करना है. तो हम किसे पुट करेंगे, सेकंड वाले में. तो देखो जहाँ जहाँ x होगा, यहाँ पर ही x है, सिंगल x है, उसमें यहाँ वैल्यू कितना पुट करेंगे, इतना. तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3y बाई 2, फिर इसके बाद 4y और ये हो जाएगा 5. अब बात समझ रहे हो ना, हमने x से वैल्यू निकाला था पहले इक्वेशन से, इसलिए इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में. अब आपको डाउट होगा कि सर अगर x से वैल्यू हम अगर सेकंड इक्वेशन से निकालते तो अगर आप x से वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन निकालते ना तो उसको पुट करते हैं हम फर्स्ट वाले में. मतलब कि आप x का वैल्यू जिससे निकालेंगे यहाँ उसमें पुट नहीं करना, बल्कि दूसरे वाले इक्वेशन में आपको पुट करना है. ठीक है, अच्छा क्या हम x का निकाल सकते थे, y का नहीं, y का भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप y का निकाल लेना. किसी एक का निकालना था ना, हमने x का निकाल लिया, आपको मर्जी पड़े तो y का निकाल लेना, बट प्रोसेस ये है. ठीक है, अब जैसे ही x का वैल्यू हमने सेकेंड में पुट किया तो ये पूरा इक्वेशन बन गया. अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो ये इक्वेशन जो था वो टू वेरिएबल में था, बट यहाँ पे देखो अब ये सिंगल वेरिएबल में है. अब सिंगल वेरिएबल तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करिए सिंपली. देखिए ये हो जाएगा जी 3 9 जा 27 माइनस 9y बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 5. अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ कुछ नहीं तो कितना है जी 1 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 27 माइनस 9 1 एज इट इज उधर जाएगा, ये 1 है 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 8y इक्वल टू 5. और यहाँ से देखिए ये माइनस 9y है और ये 8y है और ये 27 माइनस y हो गया जी, और 2 5 जा 10. तो यहाँ से अगर हम y फाइंड करना चाहें तो वो हो जाएगा 27 माइनस 10, इट मीन्स y इक्वल टू 17. y का वैल्यू कितना आ गया 17. जैसे ही आपका इक्वेशन वन वेरिएबल में दिखा तो आप तुरंत फाइंड कर लिए कि y का वैल्यू कितना आ गया 17. अब क्या करना है, जो y का वैल्यू 17 आया है ना उस y के वैल्यू को आपको इक्वेशन थर्ड में आपको पुट कर देना है, उससे आपको x की वैल्यू आ जाएगा. देखो है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 17 इन थर्ड. तो थर्ड में करेंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू क्या है 9 माइनस 3y बाई 2 ये है. अब y के वैल्यू 17 पुट कीजिए इसमें, तो देखो 9 माइनस 3 ये कितना है 17 और ये कितना है 2, तो ये आ गया 9 माइनस 51 बाई 2. तो 51 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी माइनस 42 बाई 2, कितना आ गया माइनस 21. इसका मतलब x का वैल्यू मालूम हो गया अपने को. तो अब फाइनली हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू माइनस 21 और y इक्वल टू 17, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, मतलब ये आपका आंसर है. ठीक है,
तो हमने देखा एस और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा हमने फाइंड कर लिया है ना। तो अभी हमने जो मेथड यूज़ किया इसको फाइंड करने में, वो मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। मैं प्रोसेस को फिर से रिमाइंड करता रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही होगा ना, उसमें डिजिट चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न तो ऐसे ही रहेगा। आपको बस दो ही काम करना है। सबसे पहला काम करेंगे कि दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से आप कोई भी एक वेरिएबल या तो x या तो y उसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। आप चाहे तो x इसमें से फाइंड कर लेना, जिसमें से हमने तो आपको फ्री रखा है ना जी, दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी में से भी आप एक वेरिएबल का आंसर मतलब कि एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। x का हमने निकाला, अगर आपको मर्जी पड़े आप y का निकाल लिए, इतना तो काम हो जाएगा। अब आप जिस इक्वेशन से वेरिएबल का मान निकाले हो उसके अलावा जो बच गया आपके पास इक्वेशन, उसमें इसको पुट कर देना, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट से निकाला था तो सेकंड में पुट किया, अगर मान लो आप सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में पुट करते, ठीक है ना। जिसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाले मतलब उसके जस्ट जो बच गया दूसरा, उसमें हमें उसको पुट करना है वैल्यू को। तो हमने इसको सेकंड में पुट कर दिया। सेकंड में जैसे पुट करेंगे तो उसके बाद क्या दिखता है आपको कि जो अब इक्वेशन बना वो सिंगल वेरिएबल में आ गया, और सिंगल वेरिएबल में आ गया तो सिंपली इसको क्या करना है, आपको सिंपलीफाई करना है, और तो कुछ करना नहीं है। नॉर्मली आप एलसीएम जैसे लेते हो वैसे लेकर सॉल्व कर दोगे तो एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 17। अब जो आपका वेरिएबल का आंसर आया, इसी वैल्यू को अब आपको सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब वहां पे पुट कर देना, किस में, इक्वेशन थर्ड वाले में। तो x का वैल्यू देखो y के टर्म में था ना, और y का वैल्यू मुझे मालूम हो गया। तो अब जैसे ही y के वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो x के वैल्यू आ जाएगा, और इस प्रकार से हम y के वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये था मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ा आसान मेथड है, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगली क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो आएंगे हम आपको जो सेकंड मेथड है उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।